तो काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आपने रिपोर्टिंग की और हमारा पौधा खराब हो गया, तो इस टाइम रिपोर्टिंग नहीं की जाती दोस्तों। आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये टाइम रिपोर्टिंग के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि गर्मियाँ बहुत होती हैं इस टाइम। तो अभी 2 महीने का वेट कर लीजिए रिपोर्टिंग के लिए। रिपोर्टिंग का सबसे बेस्ट महीना होता है मानसून का। जैसे फरवरी में भी अच्छा होता है रिपोर्टिंग करना, बट अब तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। तो दोस्तों अब मैं एक और सीक्रेट फर्टिलाइजर बताने वाली हूँ उसका। तो दोस्तों सीक्रेट फर्टिलाइजर जो मैं आज आपको बता रही थी वो ये। और नेक्स्ट टाइम इसके प्रूनिंग की बात करें तो इस टाइम आप इस पौधे की प्रूनिंग मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप प्रूनिंग करोगे इस टाइम पर तो जो स्टेम होंगी वो धूप से सूख जाएंगी और धीरे धीरे फिर इसमें डायबैक की दिक्कत आ जाएगी। तो इस टाइम प्रूनिंग मत कीजिएगा। हाँ, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने छतों पे गार्डनिंग कर रहे होंगे। और आज का हमारा पौधा है ये गुड़हल का पौधा। ये दोनों ही पौधे मैंने अपने कटिंग से ग्रो किए थे। मॉनसून में कटिंग लगाई थी इन दोनों की, और देखिए दोनों ही पौधे कितने अच्छे से चल रहे हैं। और आप इनकी पत्तियों का साइज़ देखिए कितना अच्छा हो रहा है। इन पत्तियों का साइज़ कितना बड़ा बड़ा पत्तियाँ हैं इसकी। और अभी मैं आपको इसका मदर प्लांट भी दिखाऊंगी। मदर प्लांट में जबकि पत्तियां काफ़ी लेट आई हैं, और देखिए यहाँ पर ये हर ब्रांच पे आपको कली देखने को मिलेगी। और यहाँ देखिए, ये देखिए इतनी छोटी सी भी कटिंग लग गई थी। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसे रखने की बात कर लेते हैं कि इसे आपको कहाँ पर रखना है, कौन सी जगह में रखना है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ्लावरिंग दे। तो ये देसी गुड़हल है, तो इसको आप फुल सनलाइट में रख सकते हो, कोई चिंता करने की बात नहीं है। जब आप इसे फुल सनलाइट में रखोगे तभी इसमें इतनी अच्छी से ग्रोथ होगी, इतनी अच्छे से कलियां बनेंगी इस पौधे पर। लेकिन अगर आपका ये कोई इंग्लिश गुड़हल है या फिर ये पुणे वाला गुड़हल है, तो इसे आप ज़्यादा फुल सनलाइट में मत रखिएगा। तो इनको आप फुल धूप में मत रखिएगा। हाँ, 2 से 3 घंटे की धूप इसके लिए ज़रूरी रहती है, तो इसे आप 2 से 3 घंटे की सनलाइट दे सकते हैं। तो ये मेरा इंग्लिश गुड़हल है, और यहाँ मैंने इसे ना इस वाले एरिया में रखा हुआ है, क्योंकि हमेशा जब भी ये मेरा गुड़हल ख़राब होता था तो तभी ख़राब होता था जब ये फुल धूप में होता था, फुल सनलाइट में होता था। यहाँ पर इस एरिया में क्या होता है कि एरिया में 2 से 3 बजे के आसपास ही धूप रहती है, ज़्यादा धूप नहीं रहती। तो मुश्किल से 1 से 2 घंटे की यहाँ पर धूप रहती है। तो इंग्लिश गुड़हल को आप हमेशा फुल सनलाइट में मत रखिएगा, मई जून की सनलाइट में मत रखिएगा, नहीं तो ये आपका बचेगा नहीं। मेरा हमेशा हर साल ख़राब होता था, लेकिन इस साल ये मेरा बच गया। वो इसी वजह से बचा है क्योंकि मैंने इसे हल्का सा सनलाइट में रखा हुआ है। तो इसे आप बचा सकते हो। अगर आप इसे शेडी एरिया में रखोगे तब ये आपका प्लांट बच जाएगा। तो हमारे यहाँ तो दोस्तों मार्च में ही इतनी तेज़ धूप पड़ रही थी कि ये ना मार्च में ही ख़राब होने वाला था। तो इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, और तब से मैंने इसे यहीं पर रखा हुआ है इस जगह पे। तो यहाँ पर बहुत ही कम सनलाइट आती है और ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। इसकी ये सारी पत्तियां खराब हो गई थी मार्च में, और अब देखिए अब कितनी लैश ग्रीन हो रही हैं और कितनी हेल्दी हैं। और अभी आपको देखिए यहाँ पर कोई भी कीड़ों का अटैक भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। मार्च में तो इसमें बहुत ज़्यादा कीड़ों का अटैक था। अब देखिए इसकी सारी कलियाँ देखिए बिल्कुल सेफ़ हैं। कहीं भी आपको कोई भी इन्फेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, और कितने अच्छे से यहाँ पर ग्रोथ कर रहा है। तो अब और ये वाला गुड़हल ना मरते मरते बचा है। इस वाले गुड़हल में ना सबसे ज़्यादा आपको कली देखने को मिलेंगे, पत्तियाँ नहीं होती इतनी ज़्यादा, लेकिन कलियाँ इसमें बहुत जल्दी आती हैं इस वाले गुड़हल में। तो ये मेरा मरते मरते बचा है। सर्दियों में ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, और ये मैंने कैसे बचाया, बहुत मुश्किल से बचाया इस प्लांट को। और अभी इसमें देखिए फ्लावरिंग, देखिए फ्लावर इसका काफ़ी छोटा है, क्योंकि अभी इसमें इतनी जान नहीं है पौधे में। पौधा अभी ये डोरमेंसी में चला गया था, और अभी ये थोड़ा सा अभी भी इसकी हालत सही नहीं है। तो अभी इसमें फ्लावर भी छोटा ही है। ये देखिए इसकी कलियां देखिए तुरंत गिर गई, क्योंकि अभी इस पौधे में बिल्कुल भी जान नहीं है। तो अभी हम इसका भी आज ट्रीटमेंट करेंगे। तो आपकी कलियां भी इस तरीके से गिर रही हैं पौधे की। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा दोस्तों। तो इन सब का इलाज आज मैं बताने वाली हूँ आपको। दोस्तों इसके पानी की बात करें तो गुड़हल का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसे पानी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो हम इसे एक दिन भी पानी ना देना तो इसकी पत्तियां ना ऐसी मुरझाई हुई सी दिखती हैं। तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि बिल्कुल रूठ सा गया है ये प्लांट। तो हमें इसे दोनों टाइम पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। पहले मैं क्या करती थी, पहले जब मुझे पता नहीं था इतना, तो मैं ना एक ही टाइम इसे पानी देती थी, और एक टाइम पानी देने के बाद भी ये मुरझाया हुआ सा लगता था। जबकि मॉर्निंग में मैं पानी देती थी और शाम तक ये बिल्कुल मुरझा जाता था।
तो इसे दोस्तों पानी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन हाँ, ओवर वाटरिंग आपको नहीं करनी है। अगर आपका पौधा मिट्टी के गमले में है या फिर सीमेंट के पॉट में है तो आप इसे दोनों टाइम पानी दे सकते हैं। और इस टाइम तो अप्रैल का महीना चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं, तो आप इसे फुल दोनों टाइम पानी दीजिए ताकि पौधा हमारा अच्छे से ग्रोथ करेगा और इतने अच्छे से ग्रीन ग्रीन लीव्स आएंगी इस पर। और अगर दोस्तों आप इसे प्रॉपर तरीके से पानी नहीं देते हो तो ये पौधा जो है, जो इतना फुल ऑफ ग्रीन दिख रहा है आपको, इसमें देखिए ये जो पत्तियां हैं इतने अच्छे से नहीं आएंगी। और पत्तियां नहीं आएंगी तो इसमें देखिए भोजन नहीं बनेगा, और भोजन नहीं बनेगा तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इसीलिए आप इसे प्रॉपर तरीके से पानी दीजिए। एक बार आप इसे ना खुलकर पानी दे दीजिए और फिर जब तक पानी ना गमले से बाहर ना आ जाए तब तक आप इसे पानी दीजिए। तो मैं क्या करती हूँ कि इसे मैं दोनों टाइम पानी देती हूँ और पूरा का पूरा इसे पानी देती हूँ। लेकिन हाँ, प्लास्टिक के पॉट में है अगर आपका पौधा तो आप सोच समझ कर आप इसे पानी दीजिएगा। जब आपको मिट्टी हल्की सी नमी हल्की सी लगे कि आपको मतलब मिट्टी सूखी हुई है तभी आप इसे पानी दीजिए। वैसे तो इस पौधे की पत्तियां खुद ब खुद बता ही देती हैं कि मुझे पानी की ज़रूरत है, कि मुझे पानी दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पौधे को पानी दे सकते हो। और नेक्स्ट हम इसके प्रूनिंग की बात करें तो इस टाइम आप इस पौधे की प्रूनिंग मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप प्रूनिंग करोगे इस टाइम पर तो जो स्टेम होंगी वो धूप से सूख जाएंगी और धीरे धीरे फिर इसमें डाईबैक की दिक्कत आ जाएगी। तो इस टाइम प्रूनिंग मत कीजिएगा। हाँ, हल्की हल्की आप पत्तियों को तोड़ सकते हो, ऊपर की टिप को तोड़ सकते हो, बस इससे ज़्यादा मत कीजिएगा। और ये मेरा प्लांट आप जो देख रहे हो इसमें मैंने फरवरी मार्च में प्रूनिंग की थी। अगर आपने मेरी लास्ट की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा इसमें अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही थी। और आप इसकी पत्तियां देख सकते हो कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है ये प्लांट, काफ़ी बड़ी बड़ी पत्तियां आ रही हैं इसमें। लेकिन दोस्तों इसमें फ्लावरिंग की शुरुआत अभी तक नहीं हुई है, बल्कि इससे जो मैंने कटिंग की थी, कटिंग वाले पौधे में अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन इस वाले पौधे में अभी तक फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है। क्योंकि मैंने जो प्रूनिंग की थी उसमें मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी। प्रूनिंग इसकी वैसे तो जनवरी में कर देनी चाहिए और मैंने शायद मार्च के आसपास की थी इसकी प्रूनिंग, तभी इसमें फ्लावरिंग की शुरुआत अभी तक नहीं हुई है। और अब हमें यहाँ इसमें फ्लावरिंग लेने के लिए इसमें क्या क्या करना है वो काम आज हम करेंगे। तो वीडियो को देखिएगा कि मैं इसमें कौन से फर्टिलाइज़र ऐड करूँगी ताकि इसमें जल्दी से फ्लावरिंग हो, बहुत अच्छे अच्छे से इसमें फ्लावर खिले। तो अब हम फाइनली अपने फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं कि हमें गुड़हल में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ लेने के लिए अब इसमें कौन से फर्टिलाइज़र ऐड करने हैं इस टाइम पर, ताकि आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी रहे और साथ ही फूल भी इसमें अच्छे आते रहें। और इस पौधे में, जैसे कि इस पौधे में मैंने आपको बताया कि इसमें जान काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इस पौधे के लिए भी ये जो फर्टिलाइज़र है ये काफ़ी कारगर साबित होंगे, ताकि ये वाला पौधा भी हमारा अच्छे से हेल्दी रहेगा। तो चलिए अब फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों देखिए, ये मैंने देखिए ये चाय की पत्ती है। चाय की पत्ती में नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा होता है। ये सूखी हुई चाय की पत्ती है, तो इसे आप हमेशा अपने पौधे में हर 15 से 20 दिन में यूज़ कर सकते हो। तो ये सूखी चाय की पत्ती, और इसमें ये मैंने जो है वो केले के छिलके और चाय की पत्ती, इसी चाय की पत्ती को मैंने केले के छिलके के साथ पीस लिया है यहाँ पर। और ये है हमारा एगशेल पाउडर, तो इसको भी मैंने पीस लिया है। थोड़ा सा एगशेल पाउडर मैं इसी में मिला लेती हूँ और थोड़ा सा इसको देखिए, इस प्लांट को एगशेल पाउडर की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इसमें कैल्शियम की बहुत कमी है। क्योंकि कैल्शियम की कमी से ही ना ये हमारी कलियां गिरने लगती हैं। और इस पौधे में देखिए अभी एक कली गिर गई थी आपके सामने ही, तो इस पौधे में कैल्शियम की काफ़ी ज़्यादा कमी है। तो हमने यहाँ पर ये फर्टिलाइज़र मिक्स तैयार कर लिया है। इसके बाद देखिए इसमें हम एक और सीक्रेट फर्टिलाइज़र भी ऐड करेंगे, तो अभी आप दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। तो वो सीक्रेट फर्टिलाइज़र क्या है वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। तो फर्टिलाइज़र देने से पहले पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है हमें अच्छे से। तो इसको अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है हमें, और साइड की मिट्टी को 1 से 2 इंच के करीब हमें हटा लेना है। और ऐसा अपने सारे पौधे में करना है। देखिए रूट्स इसकी अच्छी से यहाँ पे दिख रही हैं, तो रूट्स इसकी सही हैं। अभी पौधे में थोड़ा बहुत जान है, पौधा ख़राब नहीं है हमारा।
तो इसकी मैं खुदाई नहीं करूँगी क्योंकि इसमें मैंने कटिंग वगैरह लगाई हुई है। इसको मैं ऐसे ही लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी। साथ ही हम इस पौधे की भी कर लेते हैं। ये देखिए मैंने कटिंग लगाई थी और देखिए कटिंग कितनी अच्छे से चल रही है हमारी। ये देखिए कटिंग कितने अच्छे से चल रही है। मॉनसून में मैंने ये कटिंग लगाई थी और कटिंग में सबसे पहले देखिए फ्लावर भी आ गए हैं, जबकि इस वाले पौधे में अभी तक फ्लावरिंग की शुरुआत नहीं हुई है क्योंकि प्रूनिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रूनिंग मैंने थोड़ी सी लेट की थी। तो सबसे ज़्यादा हमें फर्टिलाइज़र इसमें ऐड करने हैं। तो ये पौधा मेरा देखिए 10 से 11 साल पुराना है और देखिए कितना अच्छा चल रहा है ये पौधा अभी तक मेरा। और मॉनसून में इसमें इतनी अच्छे से ग्रोथ होती है कि मैं बता नहीं सकती आपको। इतनी अच्छे से फ्लावरिंग होती है इसकी मॉनसून में। और लास्ट ईयर मैंने इसकी रिपोर्टिंग की थी, इस बार नहीं की रिपोर्टिंग, टाइम ही नहीं मिला मुझे रिपोर्टिंग करने का। तो ये हमने गुड़ाई कर ली पौधे को और अब हम इसमें ये 1 से 2 चम्मच ये फर्टिलाइज़र ऐड कर लेंगे। बनाना पील फर्टिलाइज़र तो इसके लिए ना बिल्कुल वरदान संजीवनी जैसा है। तो ये इसको आप ज़रूर दीजिएगा, ये वाला फर्टिलाइज़र। ये गुड़हल के पौधे के लिए तो सबसे अच्छा है बनाना पील फर्टिलाइज़र, ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा। साथ ही हम 1 से 2 चम्मच इसमें भी ऐड कर देंगे। इस पौधे में तो देखिए बहुत ज़रूरी है ये फर्टिलाइज़र ऐड करना क्योंकि इस पौधे में बिल्कुल भी जान नहीं है। तो इस तरीके से हम ऐड कर देंगे। साथ ही इस पौधे में भी। और अभी आपको दोस्तों जाना नहीं है, अभी मैं आपको एक सीक्रेट फर्टिलाइज़र और बताऊंगी इसके लिए, जो आपको हर 2 महीने में बस एक बार ही देना है उसको। एक कटिंग मैंने ये वाली लगाई थी और देखिए कितने अच्छे से चल रही है। ये तो मैंने देखिए ढंग से भी नहीं लगाई थी, ऐसे ही लगा दी थी। और देखिए ये देखिए 2 कटिंग लगाई थी मैंने इसमें, देखिए 2 कटिंग लग रही हैं इसमें। तो अभी जब मानसून आएगा तब मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी और दोनों कटिंग को अलग अलग लगा दूंगी मैं इसमें। तो अभी आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी है। अभी आप जैसे नया पौधा लेकर आते हो तो काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आपने रिपोर्टिंग की और हमारा पौधा ख़राब हो गया। तो इस टाइम रिपोर्टिंग नहीं की जाती दोस्तों। आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये टाइम रिपोर्टिंग के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि गर्मियाँ बहुत होती हैं इस टाइम। तो अभी 2 महीने का वेट कर लीजिए रिपोर्टिंग के लिए। रिपोर्टिंग का सबसे बेस्ट महीना होता है मॉनसून का। वैसे फरवरी में भी अच्छा होता है रिपोर्टिंग करना, बट अब तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। तो दोस्तों अब मैं एक और सीक्रेट फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ उसका। तो दोस्तों सीक्रेट फर्टिलाइज़र जो मैं आज आपको बता रही थी वो ये है। ये सफ़ेद चीज़ क्या है, ये देखिए फिटकरी है और इसे आपको ज़्यादा नहीं देना है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, ये हमारे पौधे के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। ये हमारी जो उस पौधे की मिट्टी होती है उसकी हेल्थ को भी अच्छा करती है। तो इसको आपको ज़्यादा नहीं लेना है। वैसे तो आप हर 2 महीने में इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर पौधे में दे सकते हो और ज़्यादा नहीं देना है। कितना देना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसे 1 चुटकी देना होता है बस। 1 चुटकी आप हर पौधे में दे दीजिए। तो ये अच्छे से अभी पिसी नहीं है, बिल्कुल इसका पाउडर आपको बनाना होता है। देखिए इतना ही आपको देना होता है इसको। और इसका आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना के हर पौधे में दे देना है हर 2 महीने। लेकिन हाँ 2 महीने में एक बार ही देना है, ज़्यादा नहीं देना। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इसे ये सीक्रेट फर्टिलाइज़र भी अपना दे दिया। बाकी दोस्तों इसमें मैं अभी पानी नहीं डालूंगी, अभी थोड़ा सा धूप है, मैं अभी थोड़ा सा शाम को पानी डालूंगी। तो इस तरीके से आप अपने पौधे की अच्छे से केयर कीजिए, अच्छे से फर्टिलाइज़र दीजिए, टाइम टाइम पर उसे पानी दीजिए, तो आपके पौधे पर भी इतनी अच्छे से फ्लावरिंग होगी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप वीडियो में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आज, तो इसलिए पेशेंस से देख लीजिएगा वीडियो को।
और आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मुझे सुपर थैंक्स भी भेज सकते हो मुझे सपोर्ट करने के लिए, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाती रहूं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करना भूल जाते हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाकी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए आप अच्छे रहिए और गार्डनिंग करते रहिए। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।